आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी देर ही सारे तनाव की महा औषधि सब कुछ हृदय से जुड़ा हुआ है। तनाव की महा औषधि है ऐसा जानना कि सब कुछ हृदय से जुड़ा हुआ है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हृदय से अलग है, टूटी हुई है, परायापन भी जुड़ा हुआ है। हृदय सभी भावों का स्रोत है। सब कुछ हृदय से उत्पन्न होता है, पोषित होता है और उसी में विलीन हो जाता है। हृदय से कुछ भी अलग मानना बड़ी पीड़ा का कारण बन जाता है। यह पीड़ा घोर या असीम हो सकती है। कहा तो जाता है कि इसका कारण अहंकार है, लेकिन क्या अहंकार हृदय से जुड़ा हुआ नहीं है? महर्षि दो प्रश्न रखते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। स्रोत का पता लगाने में जो सफल होता है वह हृदय को जान लेता है। सारे अनुभव हृदय में ही तो होते हैं। विचार मन में उठते हैं और स्वयं से दूर ले जाते हैं, पराधीन पर निर्भर बना देते हैं। जो व्यक्ति हृदय के अनुभव के पास रहता है उसकी सारी व्यग्रता धीमी पड़ जाती है। उसके संप्रेषण से दूसरे लोग भी धीमे पड़ जाते हैं। एक मित्र है, वे बहुत धीमे धीमे आराम से बोलते हैं। उनसे मिलने उतावले लोग पहुंच जाए तो थोड़ी देर में उनकी उतावल शिथिल होने लगती है। तमाम व्यक्ति, घटना, परिस्थिति विचार है। सूत्र कहता है, विचारों से दूर रहिए, अनुभव के पास रहिए। हम उल्टा करते हैं, हम विचारों के पास रहते हैं और अनुभव से दूर रहते हैं। विचार संसार में ले जाने हैं, मतलब कि संसार में ले जाता है, स्वयं से दूर। अनुभव विचार से, संसार से दूर अपने आप के पास ले आते हैं। चाहे कैसे भी अनुभव हो, सात्विक, राजसी, तामसी, हम अनुभव से दूर भागते हैं, उसे असुखद मानकर। सुखद अनुभव से भी दूर भागते हैं, क्योंकि मन में संसार में कोई और सुखद मालूम पड़ता है। संसार में सुखद माना तो पीड़ादायक भी मिलेगा, भयजनक भी मिलेगा। उपनिषद कहते हैं, दूसरों से भय उत्पन्न होता है या दूसरे से भय होता है पराया मानने से, अजनबी, अपरिचित समझने से भय होता है, चिंता होती है। आत्मविश्वास कहाँ? आत्मविश्वास तो तब होता है जब यह अनुभव किया जाए कि सब कुछ हृदय से जुड़ा हुआ है। इसका ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान भी किया जा सकता है कि सब मैं ही हूँ, सब मुझसे जुड़ा हुआ है। स्वप्न में सब कुछ स्वयं ही होता है, वहाँ भी अपने पराये लगते हैं लेकिन होते नहीं। सब कुछ वाकई में स्वयं ही होता है स्वप्न में। इसी तरह जागृत अवस्था लंबे समय तक रहने वाला स्वप्न ही है। इसलिए इसे मनोमय जगत कहा जाता है। मैं, तुम, यह वह सब मन का खेल है। स्वयं से सबको जुड़ा देखना कठिन लगता हो तो हृदय की सहायता लेनी चाहिए, वह बहुत सरल है। यह ध्यान किया जा सकता है कि सब कुछ हृदय से जुड़ा हुआ है, मैं भी हृदय से जुड़ा हुआ हूँ, टूटा होना भी हृदय से जुड़ा हुआ है। हृदय सबका स्रोत है, कुछ भी उससे अलग नहीं हो सकता। ये जो परायेपन की प्रतीति है, यह भी हृदय से जुड़ी हुई है। हृदय के मूल स्रोत होने से यदि अद्वैत स्वरूप है, माया से द्वैत का भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है दूसरा है तो भय, चिंता, शंका सब है। सब लोग मन के मैं की तरह जीते हैं। मन के मैं को सुरक्षा चाहिए, वह चारों तरफ दीवार बनाकर भीतर बैठ जाता है और अपने पराये शत्रु मित्र की कल्पना करने लगता है। हम भी अगर मन के मैं की तरह है
तो सुरक्षा असुरक्षा के प्रश्न छोड़कर मेरे समेत सब कुछ हृदय से जुड़ा हुआ है, ऐसा ध्यान, ऐसा भाव या ऐसा अनुभव करना चाहिए। यह जो समझेगा वह करेगा। अगर हम मन की तरह है तो हमें यह अनुभव करना होगा। या ध्यान करो या विचार भी करो, मैं तो कहता हूँ। जो समझेगा वह इसकी जिम्मेदारी लेगा। ऐसे कई लोग हैं जो ये सब सत्संग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सब ऊपर ऊपर ही रहता है, हृदय में गहरे प्रवेश करता ही नहीं। केवल पढ़ लेने से क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार में समझ न आए तो बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। इसलिए मैं डिस्प्रेशन में लिखता देखता हूँ, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने भी यही किया था, कोशिश की थी समझने की। फिर भी मैं भी आपकी तरह ही हूँ, सीख रहा हूँ, दोनों हो रहा है। मैं कोई ये ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत विद्वान बन चुका, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सच है कि यहाँ सब कुछ वास्तव में हृदय से जुड़ा हुआ है। पराये माने जाने वाले लोग भी हृदय से जुड़े हुए हैं। जिन नकारात्मक विचारों से हम परेशान होते हैं वे भी हृदय से युक्त है। चाहे महर्षि कहते हैं, चाहे कोई सा भी विचार आए उसमें मत जाओ, अपितु पूछो कि यह विचार कहाँ से आ रहा है। हृदय का पता लगने पर विचार नहीं रह पाते। इससे अच्छे बुरे होने की समस्या ही समाप्त हो जाती है। अच्छा बुरा, सुख दुख, राग द्वेष, पसंद नापसंद, इच्छा अनिच्छा हृदय से संबंधित होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देते हैं। ये सब चले जाते हैं बाद में। तो ये भी हो सकता है कि पूछे कि ये कहाँ से आया, ये भी है। संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं रहती ऐसा करेंगे तो। विचारों के साथ संसार भी विलीन हो जाता है, क्योंकि संसार अपने से नहीं, विचार से ही संसार उत्पन्न होता है। यही कारण है जो सात्विक, राजसी, तामसी लोगों की दुनिया अलग अलग होती है। किसी को सभी शत्रु नजर आते हैं, कोई मित्र की दृष्टि से सबको देखता है, अनुभव करता है। यहाँ सभी लोग एक ही नाव में बैठे हैं, सभी के सुख दुख एक जैसे है, सभी का मानसिक में रूप सुख सुरक्षा चाहता है। ऐसे में किसी को अपने पराये की दृष्टि से देखना व्यर्थ तथा मूर्खतापूर्ण है। समझदार वही है जो अपने समेत सब कुछ हृदय से जुड़ा अनुभव करता है। हृदय आत्मा है, हृदय गुरु है, हृदय ईश्वर है। यह महान प्रभावशाली है। कौन सुख देता है, कौन दुख देता है, यह सब बातें शुद्र हो जाती है। सुख दुख देने वाले हृदय से जुड़ जाते हैं। स्व में यह स्थिति ही समता कही जाती है। कौन हमसे अधिक शक्तिशाली है? हम उससे कहेंगे मैं तुमको अलग खड़े रहने की अनुमति नहीं दूंगा, तब वह और हम सब एक साथ हृदय में समा जाते हैं। किसी से अलग मत हो, अलग कोई रहता ही नहीं जो समस्या खड़ी करे। वास्तविक सामर्थ्य, वास्तविक स्वतंत्रता तभी घटती है, अलग अलग नहीं करना चाहिए। कब घटती है? सबको एक समझो, हृदय में समा जाते हैं। क्या है? अलग खड़े रहने की अनुमति नहीं दूंगा, ऐसा भाव रखो तो वास्तविक स्वतंत्रता घटेगी। स्वतंत्रता अलग अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हृदय से जुड़ा हूँ, दूसरे नहीं, या दूसरे हृदय से जुड़े हैं, मैं नहीं। ऐसा नहीं होता, नहीं करना चाहिए। अपितु हम सब एक साथ हृदय से संबद्ध है, बंधे हुए। ऐसा जो अनुभव पा जाता है वह सभी तनावों की महा औषधि पा लेता है। आज इतना ही, कल बात करेंगे और इस विषय पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बस मिलते हैं।